आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज का शांत वक्त के लिए। तूने मुझे ये समय दिया है और तेरा कलाम वचन से बोलने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, आया है, तो तेरा उपस्थिति होने पाए और तेरा अभिषेक, तेरा आशीष उनके जीवन पर होने पाए। सारा बच्चों के समय तेरे हाथ में रख देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पास्टर अभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो दिखाई देता है कि आप में से कई लोग नया है, तो मसीह में प्रभु में नया नहीं। तो मैं सोच रहा क्या बताऊं। मैं बताऊं तो मैं भी एक समय वैसे था। मैं मसीह बचपन से जन्म से मसीह में नहीं था। मेरा परिवार भी हिंदू परिवार था, लेकिन परिवार में बहुत कुछ हुआ था। परिवार में माँ बाप के जीवन में तो मेरा माँ ने बहुत शांति को ढूंढा था, क्योंकि परिवार में शांति नहीं था। परिवार में शांति, गरीबी, श्राप, रोग, बीमार, बहुत कुछ। तो 1979 में मेरा परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। सो अभी ऑल टुगेदर 43 इयर्स, 43 साल हुआ हम मसीह में आया है। तो अभी तक कोई भी ऐतराज नहीं, कोई भी हमें शिकायत नहीं मसीह में आने के बाद। जब मैं सोचता हूँ बचपन का दिन और कुछ समय का दिन, अभी मैं सोचता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं रोता हूँ, रोते रोते मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने कितना मुझे संभाला, मेरा परिवार को संभाला, और प्रभु ने मुझे मेरा कमला को सब हर चीज़ों में प्रभु ने संभाला और आशीष दिया। तो आज शाम के वक्त आपके जीवन में ये आशीष बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा अब तक जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जवाब बदले और मेरा विषय बदले में प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कोई देवता में से, कोई भगवान, कोई ईश्वर में से नहीं है। केवल देवता, केवल ईश्वर है इंसान। लेकिन यीशु मसीह क्यों फर्क, यीशु मसीह में क्यों अंतर है? यह अंतर है, यीशु मसीह को मारा जाना था, उसका गाड़ा गया था, लेकिन तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। तो यीशु मसीह जिंदा यीशु है, ये था। तो वो जिंदा है, इसीलिए आपको जीवन में अभी भी वो काम कर सकता है। वो जिंदा है, इसलिए अभी भी आपको जीवन में करना कर सकता है। वो जिंदा है, इसलिए आप अभी भी आपको जीवन में श्राप पाप बढ़ा सकता है, क्योंकि वो अभी जिंदा है। हालेलुया। वो अभी जिंदा है, अभी भी वो काम कर सकता है। इसलिए अभी मेरे बेटे ने जो प्रार्थना किया, कई लोगों ने चंगाई मिला, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी वो कर सकता है। वही प्रमाण है कि यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं। जब प्रार्थना किया तो तुरंत आपको चंगाई मिला कि नहीं मिला? तो प्रार्थना करने के बाद तुरंत आपको जो चंगाई मिला, तो यही प्रमाण है कि यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए आपको जीवन में जो भी समस्या, जो भी आपको जीवन में रोग, जो भी आपको जीवन में बीमार क्यों न हो, अगर उनके पास, यीशु मसीह के पास आप आओगे और हृदय से आप विश्वास करोगे, तो आपको जीवन का सारा समस्या को समाधान वो करेगा। आमीन। आपका जीवन का हर बीमार, हर रोग को चंगा कर सकेगा। अभी वो जिंदा है। आमीन। यीशु मसीह इस धरती में, संसार में कोई दूसरा, कोई अलग एक धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया। वो यीशु मसीह इसके लिए आया कि आप और मेरे लिए जीवन देने के लिए, आप और मेरे जीवन में स्वतंत्रता, चंगाई, आशीष देने के लिए आया। इसीलिए जब आप यीशु को जीवन दोगे, आपको जीवन में वही आशीष,
वही शांति, वही समृद्धि आपको जीवन में मिलेगा। जब हम बाइबल में देखते हैं तो पढ़ने में मदद करें। मत्ती का सुसमाचार 8 का 16 और 17 आयत में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय का 16 और 17 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह के पास जिन्होंने जो बीमारियों को लेकर आया, बैठ के सुनिए, बैठ के सुनिए, बैठ के सुनिए, सुनिए, बैठ के सुनिए। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ हमें प्रार्थना करने से आपको चंगा मिल रहे, वैसे नहीं। आप सचमुच में आप समझोगे, सचमुच में आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन से भी वो चंगा कर सकेंगे। इसीलिए आप ध्यान से सुनना। मत्ती का सुसमाचार 8 का 16 और 17 आयत में लिखा है, जब लोगों ने यीशु मसीह के पास बीमारी को और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए लोगों को लाया, उन्होंने छुटकारा दिया, उन्होंने चंगाई किया। 16 और 17 पढ़िए। जब संध्या हुई तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए, उसके पास यीशु मसीह के पास बहुत से लोगों को लाया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। जब संध्या हुआ, जब संध्या का समय हुआ, बहुत लोगों ने उसके पास लाया, बहुत लोगों को जिसके पास दुष्ट आत्मा था, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने वचन से निकाल दिया। तो आज के दिन में कई लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा, कई लोगों के जीवन में वो तंत्र मंत्र, कई लोगों के जीवन में ये बंधन है, ये श्राप है, ये बंधन से यीशु छुटकारा देगा। आमीन। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जिन्होंने उसके पास लेकर आया, तो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए लोगों को यीशु मसीह ने छुड़ाया। आगे पढ़िए। और सब बीमारों को चंगा किया, और सब बीमारी को चंगा किया। दुष्ट आत्मा से जिसको जो ग्रसित हुआ था, उसको यीशु ने छुड़ाया, और जो बीमारी को यीशु के पास लेकर आया, सबको उन्होंने क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। अभी आपने देखा ना, आपने सुना, आपने देखा, अभी आपने अपना जीवन में अनुभव किया, यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। आमीन। बाइबल बताती है कि उन दिनों में कई लोगों को लाया, जिसको दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ था, उनको उन्होंने छुड़ाया, और जितने बीमारी को लेकर लाया था, सबको उन्होंने क्या किया? चंगा किया। आमीन। वही यीशु मसीह आपको जीवन में चंगा कर सकेगा। आज अभी भी आप सुनते समय आपको जीवन में चंगा मिल रहा है। आमीन। तो यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि आपको जीवन में शांति, आपको जीवन में छुटकारा, आपको जीवन में चंगाई देने के लिए यीशु मसीह आने का मकसद यही। इसीलिए आप बिना शंका आप यीशु मसीह को हृदय से जब बोलोगे, जब प्रार्थना करोगे, आपको जीवन में यीशु मसीह वो चंगा कर सकेगा। आमीन। जब हम बाइबल में देखते हैं तो मत्ती 9 का 35, मत्ती का सुसमाचार 9 का 35 में भी हमें मिलेगा कि यीशु मसीह के पास कई लोगों ने कई बीमारी को लेकर आया। 9 का 35 पढ़िए। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, यीशु सब नगर और गांव में फिरता रहा, गांव में शहर में जाता रहा, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करता रहा। हर एक प्रकार का बीमारी और दुर्बलता क्या किया? दूर करता रहा। समझ में आया? यीशु मसीह ने हर बीमारी और हर दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। तो आपको जीवन में जो भी बीमारी है, आपको जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी दुर्बलता है, वो सब वो क्या करता है? वो चंगा करेगा, वो दूर करेगा, आपको जो चीज हटाएगा। इसलिए आप हर समय इसके कलीसिया में आना, जब यह संगति होगा, आप जब संगति आप होगा, आप आना, आपको जीवन से भी इस मसीह आपको दुर्बलता हटाएगा, आपको जीवन में वो चंगा लेकर आएगा। आमीन। चंगा। एक बार पढ़ी, एक बार
वही 35 पद। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा यीशु सब गांव शहर में फिरता रहा और उनके आराधना में उपदेश करता आराधना में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और हर एक प्रकार का बीमारी। अभी यहाँ आपके पास आपका जीवन में किस प्रकार का बीमारी है? हर एक प्रकार का बीमारी, क्यों ना बड़े बीमारी, छोटा बीमारी, क्यों ना हर प्रकार का बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। आपको जीवन में वो यीशु मसीह अभी भी कर सकता है। ठीक है, आपको जीवन में अभी भी वो दुर्बलता दूर कर सकता है। आपको जीवन में अभी भी यीशु मसीह आपको जीवन को रोग को वो हटा सकता है और बीमारी को वो चंगाई दे सकता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह संसार में धरती पे आया। हम देखते हैं बाइबल में हम देखते हैं कि कई खंड में देखते हैं कि जहां यीशु जाता था वहां पे यीशु ने लोगों को छुड़ाता था। जहां यीशु जाता था वहां पर यीशु ने लोगों को चंगाई करता था। यीशु का वही काम था, कोई धर्म प्रचार नहीं, कोई राजनीतिक प्रचार नहीं। क्योंकि आज के तारीख में, आज के समय में क्या ये झूठा अफवाह है कि ये मसीह एक धर्म है, ये मसीह एक पॉलिटिक्स राजनीतिक नहीं। यीशु मसीह धरती पे आया, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह धरती पे आया, कोई धर्म नया स्थापना करने के लिए नहीं आया। सिर्फ एक काम के लिए आया, आपको जीवन में जीवन देने के लिए। आमीन। आपको जीवन में स्वतंत्रता देने के लिए, आपको जीवन में छुटकारा देने के लिए वो आया इस संसार में। इसलिए आज के शाम हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जितने भी आपको जीवन में, अभी तो हमने प्रार्थना किया आपको शरीर में चंगाई के लिए, क्योंकि कई बार आपको जीवन में कई बंधन हो सकता है। बंधन समझ में आ रहा है? बंधन हो सकता है। अभी भाई ने बता रहा है रात में क्या नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। अभी किसी को हो रहा है कि घर में बैठने का मन नहीं लग रहा है, बेचैन है। किसी को टेंशन, चिंता है। किसी को खाना का मन नहीं लग रहा है। कई प्रकार का बंधन है, समझ में आ रहा है? सिर्फ सर दर्द होना, सिर्फ पेट दर्द होना, सिर्फ शरीर का बीमार नहीं, लेकिन कई बंधन होता है। ये बंधन दुष्ट आत्मा, ये बंधन शैतान लेकर आता है आपके जीवन में। सो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपको जीवन में छुटकारा के लिए, आपको जीवन में छुटकारा के लिए। समझ में आ रहा है? रात में क्यों नींद नहीं आ रहा है? सो आपको जीवन में छुटकारा चाहिए। घर में बैठने का क्यों आपको मन नहीं लग रहा है? आपको जीवन में छुटकारा चाहिए। क्यों आपको जीवन में खाने का कुछ मन नहीं लग रहा है? क्यों आपको जीवन में छुटकारा चाहिए? ये छुटकारा दिलाने के लिए, स्वतंत्रता जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए यीशु मसीह आया है। सो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपको जीवन में चंगाई के लिए और छुटकारा के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है प्रेरित का कर्म 10:38, प्रेरित बुक्स ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10:38 says, प्रेरित 10:38 में लिखा है परमेश्वर ने मसीह यीशु को अभिषेक, पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया है आपको जीवन में छुटकारा लेने के लिए, आपको जीवन में चंगाई लेने के लिए। पढ़िए 10:38 प्रेरित। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी जो पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता सबको जो शैतान सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। शैतान से, पाप से, श्राप से ग्रसित जो लोग हैं उसको छुटकारा करने के लिए यीशु मसीह आया। आमीन। आपको जीवन में छुटकारा चाहिए, आपको जीवन में शांति चाहिए, आपको जीवन में समृद्धि चाहिए, आपको जीवन में उन्नति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको जीवन में सफलता चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, वो सब यीशु मसीह देगा। आमीन। यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह को विश्वास करो। यीशु मसीह आपको जीवन में वो छुटकारा, शांति वो लेकर आएगा। आमीन। क्योंकि यूहन्ना 10:10 बाइबल बताती है कि यहाँ पर लिखा है चोरी करने के लिए आया। पढ़िए
लेकिन मैं ही तो आया तुम्हें जीवन देने के लिए। जो जीवन भी प्रशस्ता का जीवन पढ़िए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। ऐसा जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है, आपके लिए जीवन देने के लिए। ऐसा जीवन, कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, शांति का जीवन, सफलता का जीवन देने के लिए। इसलिए दाया बाया कुछ नहीं देखना, दाया बाया कुछ नहीं सोचना, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा आपको जीवन दे रहे तो क्यों आप सोचता। तो आप अपना मन से, अपना हृदय से यीशु मसीह को अपना जीवन दो, अपना मन दो, अपना हृदय दो। तो आपका जीवन में वो बहुतायत का जीवन, वो उन्नति, समृद्धि, सफलता, आशीष, शांति आपको जीवन में यीशु मसीह लाएगा। आमीन। इसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। तो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपके जीवन में। आप सब को मुंह खोलना, मुंह खोल के मेरे साथ प्रार्थना करना, ठीक है? सचमुच में आपको जीवन छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, आशीष चाहिए, मेरे साथ मुंह खोलना, ठीक है? क्योंकि जब आप मुंह खोलोगे, आपको मुंह से जो अंगीकार करोगे, स्वीकार करोगे, उसमें ताकत, उसमें अभिषेक, उसमें आशीष है, ठीक है? क्योंकि बाइबल बताती है, रोमी का किताब 10 अध्याय उसका 9 और 10 आयत में लिखा है, जो मुंह से हृदय से विश्वास करेगा, जो मुंह से अंगीकार करेगा, उसके उनके लिए उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, आशीष मिलेगा। पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अंगीकार करना, स्वीकारना मुंह से, ठीक है? मुंह से अंगीकार करना और अपने मन से, हृदय से, दिमाग से नहीं, अपने मन से, हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। उद्धार का मतलब क्या? छुटकारा। उद्धार का मतलब क्या? शांति। उद्धार का मतलब क्या? समृद्धि। उद्धार का मतलब क्या? आशीष। ये आपको जन्म मिलेगा। कब मिलेगा? जब मुंह से क्या? जब अंगीकार करेंगे। क्या लिखा है? कि कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, मुंह से अंगीकार, ठीक? आपको मुंह को खोलना, आपको जबान को खोलना, अंगीकार करना, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मेरे लिए आया है, मेरे लिए सूली पर चढ़ा गया है और लहू पाया है, उनका लहू में छुटकारा और उसके लहू में चंगाई, उनका लहू में शांति करके मुंह से जब अंगीकार करोगे तब आपको जीवन में उद्धार। उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब स्वतंत्रता, उद्धार का मतलब शांति, उद्धार का मतलब आशीष, उद्धार का मतलब सफलता। आमीन। हालेलुया। कहाँ से? कैसे करना? मुंह से, और उसके बाद कहाँ से? यहाँ से, दिमाग से, मन से, हृदय से, ठीक है? हृदय से, यहाँ से नहीं, सिर्फ जुबान, मुंह से नहीं, मुंह से तो अंगीकार बोलना, लेकिन हृदय से। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं ज्यादा बोलूँ तो आपको फिर ऊपर जाएगा ना, अंदर नहीं जाएगा। सो इसलिए इतने में बोलूँ, क्योंकि आप में दिखाई देता है आप ज्यादातर नया है। आप मेरे साथ अंगीकार करें। प्रभु यीशु, हृदय से प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं मेरा मुंह से अंगीकार करता हूँ, मैं मेरा अपना मुंह से अंगीकार करता हूँ, तू ही यीशु प्रभु है, तू जिंदा है, इस धरती पे आया है, मेरे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरा दिन जिलाया, तीसरा दिन जिंदा हुआ था। यीशु मसीह धन्यवाद। मेरा जीवन में जितने भी पूर्वजों से आया हुआ श्राप को मैं तोड़ देता हूँ, मैं श्राप को तोड़ देता हूँ, मैं श्राप को यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूँ। अभी पूर्वजों से आया
हुआ श्राप को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के लहू में मेरा जीवन से, सब अंगीकार करें, मेरा जीवन से, मेरा परिवार से तो निकल जा, तो निकल जा, तो निकल जा। तो श्राप, पूर्व से आया श्राप, पाप, बंधन से अभी अभी छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, मेरा जीवन 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 में यीशु का सजाए, छुटकारा, स्वतंत्रता, शांति, समृद्धि, आशीष, सफलता मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह, यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। सब श्राप से, सब पाप से, सब श्राप से, सब पाप से तूने मुझे छुड़ाया है, छुड़ाया है। मेरा शारीरिक बीमार, रोग, सब चीजों से मेरा नाम में संगाई है, छुटकारा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमेन। हादा बारा छठालाबा, शाला बारा डालाबा। Thank you, Holy Spirit. Shehele baraba, Holy Spirit. Hela baraba laba. Hallelujah, hallelujah.